ये हम रोगी विलेज अभी जा रहे हैं और ये कल्पा से बेसिकली 4 किलोमीटर का ट्रैक है। गाड़ी से भी जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। मैं पैदल चल रहा हूँ क्योंकि पैदल चलने में जो मज़ा है, उसका जो आनंद है, उसका कोई बराबरी नहीं है गाड़ी से। एक तो आपको जो चल रहे जो एहसास हो रहा है, जो आवाज़ का, जो साउंड का और जो हवा का महसूस हो रहा है, वो तो एक्सीलेंट है। ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलता है, मतलब अनबिलीवेबल। कुछ दिन पहले हमारे होटल के मैनेजर से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर से मार्च तक इतनी ठंड पड़ती है यहाँ कल्पा में कि मोस्ट ऑफ द होटल्स यहाँ बंद हो जाते हैं, क्योंकि -8 से -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इतनी ठंड पड़ती है कि आना भी मुश्किल होता है। बाकी अगर टूरिस्ट आ भी जाए तो उनको ठहराना, उनका देखभाल रखना बहुत मुश्किल होता है। इतने यहाँ के होटल्स ही बंद हो जाते हैं, सब होटल्स बंद हो जाते हैं एक्सेप्ट एक गवर्नमेंट का होटल। और होटल्स इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वहाँ के स्टाफ नीचे चले जाते हैं जहाँ कम ठंड हो। और मेन रीज़न है कि यहाँ का क्या है कि पाइप, जो बोल रहे थे, जो पानी है ना, वो पाइप में फ्रीज़ हो जाता है और फ्रीज़ होने के कारण पाइप बर्स्ट कर जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, बंद करने के पहले होटल्स जितने भी पाइप्स है सबसे पानी खाली कर देते हैं। इनफैक्ट वॉशरूम में, बाथरूम के कमोड सबसे पानी खाली। आपके गीज़र से भी बोले पानी खाली कर दे, मतलब जहाँ जहाँ पानी का है वहाँ सब खाली करना पड़ता है। बाकी उस समय अगर कोई रहता है तो सिस्टम क्या है, 24 घंटा नल खोल के रखना पड़ता है, पानी का फ्लो रखना पड़ता है। क्योंकि बोले अगर कुछ 1 मिनट के लिए भी अगर नल बंद नहीं किए, मतलब बंद कर दिए नल, तब क्या होगा, पाइप बर्स्ट कर जाएगा। तो पाइप बर्स्ट करने का सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या बोलते हैं, यहाँ कई बार तो स्नो के कारण जो लाइट्स भी होते हैं, जो ग्लास के बने होते हैं उसके अराउंडिंग, वो भी कट जाते हैं, तो वो भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सुविधा, बहुत टफ़ है। और बोलते हैं कि तभी भी कोई टूरिस्ट आ भी जाता है, जैसे गवर्नमेंट होटल में जो खुला रहता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अगर सपोज वॉशरूम जाना है तो बाहर से पानी लिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। फ्लश का पानी यूज़ नहीं होता है क्योंकि पानी नहीं रहता है उसमें, यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये सब कठिनाइयाँ हैं। देखिए, ये सब इतना हाई ऑल्टीट्यूड जगह में ये सब घूमने के लिए सुंदर है। बाकी बोलते हैं कि बहुत बार टूरिस्ट भी आते हैं और आ जाते हैं, उनको पता स्नो देखने को मिलता है, स्नो बहुत दिखता है, वो ज़रूर है, पर जो कठिनाई उनको महसूस होती है, फिर 1-2 दिन बाद ही वो बोलते हैं कि भाई हमें वापस जाना है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाय, हाउ इज़ इट? गुड। ओम, अरे यार वहाँ से भी अच्छा इको आया यार। तो देख रहे यहाँ से आवाज़ इको कर रहा है। वाओ, ये सब चीज़ चलने में मज़ा आता है। ये सब चीज़ जब चलते हो तब ये सब चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ भी एक सिटीजन से बात हो रही थी जो सेब कलेक्ट कर रहे थे और बास्केट पे अपना पीछे डाल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपका बास्केट में कितना सेब बाकायदा हो जाता है। तो उनके बास्केट में हम लोग कैरी करते 30 kg का वेट सेब का। 30 kg मतलब करीबन 120 से 150 सेब। तो काफ़ी हेवी है, पर उनका आदत है, पता नहीं लगता है। हम जैसे तो पूरा दबी जाए उसके अंदर। बाकी इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट सेब, पता अनबिलीवेबल, एक्सीलेंट सेब है यहाँ का। और अब तो देखिए नज़ारा तो फैंटास्टिक है जैसे पीछे। बाकी यहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको। अभी जो मैं देखा, ये देखिए, वाह। अब देख रही है पूरा जो रिवर है उसका आवाज़ हमको यहाँ तो सुनाई दे रहा है। मेरे ख्याल से वो रिवर से हम लोग करीबन 3000 फीट ऊपर है, तभी अपने को रिवर का पूरा अच्छा खासा आवाज़ सुनाई दे रहा है बहते हुए। और गाड़ियाँ भी दिख रही है, इतनी छोटी सी लग रही है गाड़ियाँ, पर दिख रही है एकदम अच्छी तरह से चलती हुई। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये सब देखिए, ये सब ट्रैक करने में मज़ा आता है। ये सब जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, ये वॉक में है। तो कहीं भी जाओ ट्रैक ज़रूर करिए, चाहे छोटा मोटा हो। और वो देखिए सबसे बड़ा किन्नौर पर्वत, यहाँ आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। करीबन 3 दिन लगता है ट्रैक करने में। तो बहुत ही सही है, मतलब ये कल्पा जाने लायक जगह है, बहुत ही बढ़िया है। हवा में क्या है कि बहुत ठंडक भी नहीं है, बहुत प्लेजेंट हवा है। क्या ना कि भी दोपहर का समय है, बाहर अच्छी किरणें आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टेम्परेचर भी करीबन
आपका 18 से 20 डिग्री है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रेजेंट है। इसलिए मैं हाफ स्वेटर में हूँ, पीछे जैकेट कैरी कर रखा हूँ, क्योंकि शेड में आते ही लगता है जैसे 5 डिग्री ड्रॉप हो गया हो। अभी जैसे मैं शेड में अभी वॉक कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट 16-17 डिग्री में आ गया। तो एनीवे, जैसे शाम होगी वैसे दरकार पड़ेगा जैकेट का। शाम होती टेम्परेचर मेजरली ड्रॉप होता है और फिर बहुत ठंड लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, हैंड फ्रीज होने लगता है जैसे शाम होता है। इतना टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब 2 डिग्री तक चला जाता है। कल तो 0 डिग्रीज था। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जो पेड़ है वो सब के जो स्टेम है वो थोड़ा एक तो स्लांटिंग है। इसका मतलब कि विंड उस साइड से मूव कर रहा है, इसलिए काफ़ी पेड़ स्लांटिंग की तरफ है। और जितने भी पेड़ है आप देखोगे, जितने हिल स्टेशंस में ऊंचाई पे उनके जो ब्रांचेस है वो ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे इसलिए रहते हैं क्योंकि स्नो का वेट उनको लेना पड़ता है। कि इसका क्लोजअप व्यू देखिए, देखिए सब देखिए ऊपर की तरफ है। ये सब इसलिए ऊपर की तरफ है, जैसे मैंने कहा कि ये स्नो का वेट ले लेता है, इसलिए देखिए जितने भी हैं सब देखिए ब्रांचेस सब ऊंचे की तरफ है। वो देख रहे हैं कैसे कर्व्ड है, पीछे देख रहे हैं वो जो कर्व्ड है वो वही कारण है कि यहाँ से हवा चल रही है, दैट मीन्स, और सिंस यहाँ बहुत सी तेज़ हवा चलती है इसलिए कर्व हो जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जंगल के भीतर चल रहे हैं। और देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। हाँ, इक्के दुक्के कोई डॉग और कोई वो सब नज़र आए, बाकी ऐसा कुछ नहीं, आराम से चल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 2 तरह के एप्पल मिलते हैं। एक है किन्नौर के, जिसको बोलते हैं जो लाल रंग के होते हैं, और ग्रीन एप्पल जिसको बोलते हैं गोल्डन एप्पल। तो जो गोल्डन एप्पल है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठा होता है। किन्नौर के एप्पल भी स्वादिष्ट और मीठे होते हैं, दोनों अपनी जगह बहुत बढ़िया है। बट जैसे फ़र्क इतना है कि हरा वाला जो सेब है जिसको गोल्डन एप्पल बोलते हैं वो कहीं नहीं मिलता है यहाँ के सिवाय। और आपका जो किन्नौर एप्पल है वो काफ़ी जगह जाता है, तो आपको दूसरी जगह मिल सकता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ भी मिल सकता है आपको। पर जो गोल्डन एप्पल है हरे वाले वो आपको यहीं मिलेगा। तो मेरा प्लान है कि अच्छा खासा एक पेटी ले जाए हरा एप्पल। एक पेटी मतलब 10 केजी। 10 केजी का यहाँ दाम है करीबन 1000 रुपये, तो 100 रुपये केजी पड़ा। 1 केजी में करीबन 6 से 7 एप्पल चढ़ता है, तो 10 केजी को हो गया करीबन 70 एक एप्पल। आप देख रहे हो बेसिकली वो जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से हम लोग इतना ऊंचाई पे आए हैं, और नीचे रिवर फ्लो कर रहा है। और ये देखिए ऊपर पूरा मजेस्टिक माउंटेन्स। इतना बढ़िया हवा चल रहा है, इतना क्लीन और इतना प्योर हवा, मतलब एक्सीलेंट। और सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा है चिड़ियों का और हवा का। वॉक देखते कितना देर का है, बोलते 4 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का वॉक का रास्ता होना चाहिए। बाकी देखते कितना समय लगता है, पर नज़ारा एकदम अनबिलीवेबल, इतना बढ़िया, इतना प्यारा लग रहा है। और वहाँ देखे सामने, वाओ वाओ। Heaven is myth, Himachal is real. Wow, beautiful. वो मेरा दोस्त खड़ा है वहाँ, इतना टीनी मिनी लग रहा है ये महा पहाड़ों के सामने। टाइटैनिक पोज। वो इतना खुश है, उसको पहाड़ों का बहुत शौक है। लोगी विलेज साइटिंग स्पॉट है, पर बहुत लोग जानते नहीं इस बारे में, और बहुत लोग जाते भी नहीं हैं। उनको पता नहीं है कि, उनको लगता है कि बस ये एक गांव होगा, पर ये एक्चुअली हेरिटेज गांव है और यहाँ जाना बनता है, स्पेशली पैदल जाओ तो नथिंग लाइक इट। ये मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र की वाइफ है ऋतु, एंड शी इज अ सर्जन, डॉक्टर है, या शी सेइंग हाय टू एवरीबॉडी। तो ये बताइए ये पाइन ट्रीज का क्या खास बात है? Pine trees have very nice smell, used as floor cleaners, and it
It has antibacterial property. ले जा मुझे पकड़ लो ऐसे कहाँ तक ले जाएगा ऐसे पकड़ के ये कार का चीज कभी टूटेगा नहीं अच्छा उधर क्या है मंदिर है हमारे साथ और भी लोग हैं, तो सिंस वो इतने फिट नहीं लग रहे थे उनको वॉक करने के लिए, तो वो लोग अपने गाड़ी से आ रहे हैं। तो पीछे से वो गाड़ी आ रही है, इनफैक्ट यहाँ से हमें हमारी गाड़ी दिख रही है। हमें सब तक पहुँच जाना चाहिए था एक्चुअली रोगी विलेज, पर सिंस हम लोग रुकते हुए जा रहे हैं और एंजॉय करते हुए जा रहे हैं तो समय बेसी लग रहा है। साइज़ है सेब का, कितना बढ़िया है और एकदम लाल और इतना मिठास है इसमें। मतलब हम लोग कुछ देर पहले भी खाए थे, अंदर हरा है और इतना जूसी है, मतलब मज़ा आ जाएगा खा के। एक्सलेंट एप्पल है यहाँ की, फेमस है यहाँ के एप्पल्स, तो बकायदा देखते सिर्फ खा के भी कितना बढ़िया है एक्चुअली। एक्सलेंट, मतलब You have to eat it. आपको खाना होगा इसका स्वाद चखने के लिए। रियली बहुत ज़्यादा जूसी। इसलिए हाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप रोगी विलेज गाड़ी से जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा मत ही जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जाने का। वहाँ आप डिसअपॉइंट होगी जाके, कुछ नहीं है खास कुछ। बट अगर आप चलते हो और 4 किलोमीटर का आप ट्रैक करते हो तब उसमें ज़रूर मज़ा है, और वो ज़रूर आप करेगा, क्योंकि जो नज़ारा है चारों तरफ दैट इज़ फैंटास्टिक। और मतलब आपको करना पड़ेगा तभी आपको एक्चुअली उसका एहसास होगा कि कितना बढ़िया वो वॉक है, मतलब नथिंग लाइक इट। तो वो ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब जैसे आप चल रहे हो साथ तो आराम मतलब अच्छा खासा आप अपने साथ पानी का बॉटल भरा हुआ ले जाएगा, क्योंकि क्या रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलता है। हाँ रास्ते में ज़रूर आपको 1-2 पाइप्स आपको पानी मिलता है, पर वो भी आधे रास्ते के बाद। तो थोड़ा बहुत कुछ कैरी करके लेगा बैकपैक पे, वो बेटर रहेगा। जैसे हम लोग ने तो क्या कि हम लोग कुछ पानी कैरी किया और कुछ सेब अपने साथ ले लिए, तो आराम से सेब खाते हुए गए। वहाँ का तो सेब फैंटास्टिक है, एक्सीलेंट, इतना जूसी है कि मुंह से पानी निकल आता है, इतना बढ़िया है। तो वो ज़रूर कैरी करिएगा। एक टिप देना मैं चाहूँगा कि रोगी विलेज जब आप जाओगे तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकलेगा सुबह सुबह, क्योंकि देखिए पहले दिन हम लोग निकले थे करीबन 10:30 बजे। तो क्या रास्ते में ऐसे रास्ता बहुत बढ़िया था, पर क्या बीच में गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी, तो उससे क्या है कि इतना मज़ा नहीं आता है वॉक करने में, क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है, गाड़ी का वे देना पड़ता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी पतला है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे अगर आप सुबह सुबह निकलते हो, जो हम लोग अगले दिन निकले थे, तो आराम से रास्ता पूरा फाका था, पूरा खाली रास्ता, इतना बढ़िया लगा, मतलब दुगना मज़ा आया जाके। तो अगर हो सके तब निकल जाइए, समझ लीजिए 8 से 8:30 के बीच में सुबह सुबह, तो और भी मज़ा आएगा आपको वॉक करके। और उसके पहले निकलते हो तो नथिंग लाइक इट, एक्सलेंट है, मतलब आप बोलोगे कि वाह दिस वॉज टू गुड, मतलब ट्रिप मेरा सक्सेसफुल हो गया। एक टिप देना मैं चाहूँगा कि रोगी विलेज जब आप जाओगे तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकलेगा सुबह सुबह, क्योंकि देखिए पहले दिन हम लोग निकले थे करीबन 10:30 बजे। तो क्या रास्ते में ऐसे रास्ता बहुत बढ़िया था, पर क्या बीच बीच में गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी, तो उससे क्या है कि इतना मज़ा नहीं आता है वॉक करने में, क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है, गाड़ी का वे देना पड़ता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी पतला है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। मेरे अगर आप सुबह सुबह निकलते हो, जो हम लोग अगले दिन निकले थे, तो आराम से रास्ता पूरा फाका था, पूरा खाली रास्ता, इतना बढ़िया लगा, मतलब दुगना मज़ा आया जाके। तो अगर हो सके तब निकल जाइए, समझ लीजिए 8 से 8:30 के बीच में सुबह सुबह, तो और भी मज़ा आएगा आपको वॉक करके। और उसके पहले निकलते हो तो नथिंग लाइक इट, एक्सलेंट है, मतलब आप बोलोगे कि वाह दिस वॉज टू गुड, मतलब ट्रिप मेरा सक्सेसफुल हो गया।